डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी ने किया विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण। नगर निगम देहरादून की सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पहल के तहत विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण किया। केदारनाथ धाम के रावल ने सीएम धामी से की मुलाकात, आशीर्वाद दिया। यात्रा तैयारियों और व्यवस्थाओं पर हुई चर्चा। मसूरी में भाजपा का प्रशिक्षण अभियान शुरू, कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी संवाद स्थापित करने के लिए किया जा रहा है तैयार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां सीएम धामी ने नगर निगम देहरादून द्वारा सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण अंतर्गत कार्यक्रम में जुनगमर हॉल लोकार्पण और विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण किया। आइए सुनते हैं कि इस मौके पर उन्होंने क्या कहा। दिन बना था, उस दिन से लेकर मैं भी आप ही लोगों के बराबर देहरादून में तो नहीं रहा हूँ, क्योंकि प्रवास पर रहता हूँ, लेकिन जितने दिन प्रवास छोड़ के ज्यादा टाइम देहरादून में ही रहा हूं। तो लगभग जितना उत्तराखंड राज्य की स्थापना को हो गए, उतने दिनों से देहरादून की हर गली मोहल्ले अनेक कार्यक्रमों में आप सबके बीच में आना जाना रहा है। इसलिए हर एक व्यक्ति से, हर एक परिवार से, हर एक स्थान से बहुत नजदीक से जुड़ाव भी है, सबसे मिलना भी है, आत्मीय संबंध भी है। तो मेरे सभी देहरादून के सभी पार्षदगण, सभी हमारे पदाधिकारीगण, पूर्व पार्षदगण, हमारे सब अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले सभी पदाधिकारीगण, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों ने आज जिस आत्मीयता से, सम्मान से सभी का यहाँ पर स्वागत किया, उसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आज सच में ये हॉल के आज लोकार्पण और हमारी जो विरासत है उसके संवर्धन और उस विरासत को सजोने का काम इस युगमंदिर हॉल के माध्यम से हुआ है। उनके परिवारजन भी यहाँ पर आए हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि आज सच में वातावरण आज बहुत अच्छा है, शांति है और एक सकारात्मक वेग आज इस वातावरण में हम सबके बीच में अपनी उपस्थिति दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों का जो उत्साह है वो इस बात का प्रमाण है कि देहरादून का जो विकास है अब वो केवल एक सरकार का कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे जिस प्रकार का मैं अपने सभी दायित्ववान लोगों का देखता हूँ, माननीय विधायकों का देखता हूँ, या अन्य सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी हमारे उन संस्थाओं के प्रतिनिधियों का देखता हूँ, या समय समय पर हमारे पार्षदगणों का भी देखता हूँ, वो भी अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लगातार जागरूक रहते हैं। तो मुझे लगता है कि देहरादून का जो विकास है वो केवल अब सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि अब ये एक जन आंदोलन बन चुका है। घर घर से अब आवाज उठने लगी है। भाइयों बहनों, देहरादून में जो यहाँ की सरकार है, शहर की आपकी सरकार है, अभी 1 साल का वर्ष आप सब लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार को श्री केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर लिंग ने भेंट की। रावल के ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देते हुए प्रदेश पर भगवान केदारनाथ की कृपा से सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने रावल का स्वागत कर केदारनाथ धाम में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी और कहा कि राज्य सरकार तीर्थ यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा तथा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने आगामी यात्रा सीजन को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। भेंट के दौरान केदारनाथ धाम की व्यवस्था,
यात्रा संचालन तथा श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए आवश्यक तैयारियों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने रावल से आशीर्वाद प्राप्त कर प्रदेश की प्रगति व जन कल्याण के लिए मार्गदर्शन की अपेक्षा व्यक्त की। भारतीय जनता पार्टी के दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत मसूरी मंडल की 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ एक होटल के सभागार में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने और भाजपा प्रदेश मंत्री नेहा जोशी, पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला में पार्टी कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों और संगठन की कार्य प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी संवाद स्थापित करने के लिए तैयार करना रहा। कार्यक्रम में पहुंचे मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और समय समय पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में कार्यकर्ताओं और को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देने के साथ ही घर घर तक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रशिक्षण महाअभियान पूरे देश में चल रहा है। आज मसूरी विधानसभा में मसूरी मंडल का प्रशिक्षण अभियान कल से यहाँ पर चल रहा है, जिसमें कई विषयों की जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं को दी गई है, क्योंकि हम 2027 के चुनाव में जाने वाले हैं। पार्टी के कार्यक्रमों को किस प्रकार जनता तक ले जाएं और हमारी केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने जो काम यहाँ की जनता के लिए किए हैं, उनकी विषयवार जानकारी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। और अनुशासन ये हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ा मंत्र है। आपने देखा होगा, जहां धामी सरकार 4 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल थीम के अंतर्गत पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। वहीं प्रदेश के काश्तकार परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत जिला अल्मोड़ा के काश्तकारों द्वारा पॉली हाउस लगाए जाने के लिए उद्यान विभाग के माध्यम से चलाई जा रही योजना में 20% पैसा जमा कर दिया गया। वहीं लगभग 1 साल पहले पैसा जमा हो जाने के बावजूद काश्तकारों के यहां पॉली हाउस लगाने का कार्य सरकार द्वारा आज तक नहीं किया गया, जिस कारण सभी काश्तकार धरना प्रदर्शन करने के लिए निदेशालय उद्यान भवन चौबटिया पहुंचे, जहां उच्च अधिकारी मौजूद नहीं होने के कारण काश्तकारों ने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का घेराव किया। वहीं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा बताया गया कि उद्यान विभाग चौबटिया में निदेशक कार्यालय होने के बावजूद भी निदेशक चौबटिया में नहीं बैठते हैं, सभी कार्य देहरादून से होते हैं। उन्होंने बताया कि पॉली हाउस लगाने का कार्य भी देहरादून से ही संचालित किया जाता है, जिसके बारे में देहरादून में बैठे अधिकारी पूर्ण जानकारी दे सकेंगे। वहीं मुख्य उद्यान अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा फोन पर अवगत कराया गया कि महानिदेशक कार्यालय देहरादून से मुख्य उद्यान अधिकारी अल्मोड़ा को आदेश हुआ है कि किसानों का पैसा वापस किया जाए, जिसके बाद मुख्य उद्यान अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा किसानों से उनकी बैंक डिटेल मांगी गई और आश्वासन दिया गया कि सभी किसानों के बैंक खाते में जल्द ही पैसा वापस किया जाएगा। आपको बता दें कि लगभग 2 साल से पॉली हाउस लगाने के लिए काश्तकारों द्वारा पैसा जमा किया जा रहा है, लेकिन पॉली हाउस आज तक नहीं लगाए जाए। काश्तकारों ने पॉली हाउस नहीं लगाने के बारे में कई बार उच्च अधिकारियों को अपनी शिकायत की है, लेकिन अभी तक उच्च अधिकारियों द्वारा आश्वासन ही दिया गया। पॉली हाउस लगाने का कार्य आज तक नहीं हुआ, जिससे काश्तकार अपने को ठगा महसूस करने लगे। वहीं काश्तकारों ने बताया कि मुख्य उद्यान अधिकारी अल्मोड़ा से सूचना का अधिकार के माध्यम से सूचना मांगी गई तो पता चला कि कुमाऊं मंडल की सभी 6 जिलों में 400 के पार किसानों से लगभग 1,56,00,000 रुपए जमा किया गया। नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत है और धन्यवाद करता हूं आपका। आज मुख्य बड़े दुख के साथ यहाँ पर किसान लोग आए हुए हैं, क्योंकि 13 महीने पहले
उद्यान विभाग द्वारा पोलियो हाउस के लिए हमसे 20% कृषक अंश लिया गया था, जो कि 25 फरवरी 2025 को किसानों ने जमा कर दिया पूर्णतः। जो 15 दिन की बात कही थी कि 15 दिन में आपके पोलियो हाउस लग जाएगा करके, जो कि आज तक सभी विभाग सभी जगह अधिकारियों को हम दे चुके हैं कि हमें पोलियो हाउस नहीं चाहिए। जब आज तक नहीं लगा है तो हमें नहीं चाहिए, हमारा पैसा वापस कर दो। 10 दफे कम से कम न्यूज़पेपर में दे दिया और मुख्यमंत्री पोर्टल पर दे दिया गया है, और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जी को स्वयं मैंने दिया है तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। उत्तराखंड में आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कपाट खुलने से पहले देहरादून के विकास नगर, नया गांव और हरबटपुर क्षेत्रों में यात्रियों की सुविधाओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून मिश्रा ने बताया कि यात्रा मार्ग पर रजिस्ट्रेशन, मेडिकल, पार्किंग, गाड़ियों की चेकिंग और होल्डिंग एरिया की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। पिछले साल रजिस्ट्रेशन में हुई दिक्कतों और भीड़ को देखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर इस बार प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जा रहा है। यात्रियों के रुकने के लिए नया गांव में होल्डिंग एरिया और कैंटीन की व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन का मुख्य लक्ष्य है कि 4 धाम के कपाट खुलने से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। व्यवस्था क्या होगी, होल्डिंग कैसे होगी, पार्किंग कैसे होगी और गाड़ियों की चेकिंग, इन सभी के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, व्यवस्था उनकी की जा रही है। उसी की तैयारी की ये बैठक है कि कपाट खुलने के पहले ही ये व्यवस्थाएं कर ली जाए, ताकि जो भी यात्री वहां से जिनका पंजीकरण हुआ रहेगा, जिनको ऑलरेडी ग्रीन कार्ड जिनका बना हुआ होगा, यहाँ पे अगर उनको आवश्यकता है तो अपना जो कई बार पंजीकरण कराने में कोई असुविधा होती है तो यहाँ करा लेंगे। नया गांव में भी व्यवस्था है जहाँ पे होल्डिंग एरिया भी डेवलप किया जाएगा। अगर कुछ यात्रा में कई बार विलम्ब होता है, लोग पहले भी आ जाते हैं, कई बार अज्ञानता बस या कई बार किन्हीं अन्य वजहों से, तो यहाँ पे वो रुकेंगे। जहां हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह अपनी पत्नी के साथ देहरादून के झाझरा स्थित बालाजी धाम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से भगवान हनुमान के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा और श्रद्धालुओं की लंबी कतारें भी देखने को मिली। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर झाझरा स्थित बालाजी धाम मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस बीच उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह अपनी पत्नी के साथ मंदिर पहुंचे। राज्यपाल ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की और प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं भक्तों की लंबी कतारें भी मंदिर के बाहर तक देखने को मिली। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा, जहां श्रद्धालु भगवान हनुमान के जयकारे लगाते नजर आए। टिहरी जनपद के थौलधार ब्लॉक में एक बार फिर भालू के हमले से दहशत फैल गई है। चंबा धरासू मार्ग के सुलधारपुर के सुलियाधार के नीचे थापली तोक में खूंखार भालू ने ग्राम प्रधान युद्धवीर सिंह रावत, फॉरेस्टर अजयपाल पंबार और एक अन्य ग्रामीण पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। तीनों ने काफी देर तक संघर्ष कर भालू को भगाया, लेकिन गंभीर चोटें आई। ग्रामीणों ने घायलों को कंधा के सहारे सड़क तक पहुंचाया। इससे पहले भी इसी भालू ने एक महिला को घायल किया था, जिसका इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा है। घटना से इस नाराज ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए डीएफओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आक्रोशित लोगों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और भालू से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग उठाई। हमारी जो सबसे प्रमुख मांग है, जो यहाँ पे डीएफओ साहब हैं, वो किसी भी प्रतिनिधि की बात को नहीं मानते हैं। जब हमारे उनसे लगातार इस बारे में मैंने उन्हें 29/12 को भी एक लेटर दिया था कि वहाँ पे भालू लगातार हमारे क्षेत्र में दिख रहा है, जिससे हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं लगातार भयभीत हो रहे हैं। तो हमारे लगातार इस बीच में भालू ने एक महिला पे, हमारी जो एक बहन है, उस महिला पे हमला किया है। उसके बाद डीएफओ साहब ने बड़ी मुश्किल से फ़ोन उठाया। जब मैंने माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी को फ़ोन किया, उसके बाद उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया है। वैसे वन विभाग की टीम आ गई थी सुलिया में,
और हमारे क्षेत्र के प्रधान और हम सब लोग इकट्ठे थे वहाँ पर विचार विमर्श करके जो वन विभाग की टीम गई थी, उन्होंने कहा ढूंढते हैं उसको, भालू को। ढूंढने के चक्कर में हमारे लोग भी और देहरादून में लगातार हो रही अपराध की घटनाओं पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजधानी में राजपुर रोड में पहले भी बार और पब थे, लेकिन आजकल इस प्रकार की अप्रिय घटना का कारण पुलिस का सख्त होना नहीं है। हरक सिंह रावत ने कहा कि देहरादून पोंचा साहिब हाईवे पर जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि हाईवे के दोनों किनारे खेतों में 4-5 गाड़ियां खड़ी रहती हैं। उन गाड़ियों में अधिकतर गाड़ियां हरियाणा और दिल्ली की रहती हैं, जिससे यह समझ में आने लग गया कि वहां प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है। यह बात सिर्फ देहरादून नहीं बल्कि हरिद्वार की भी है। प्रॉपर्टी डीलिंग कैसे बढ़ गई, यानी आज भू माफिया और अवैध खनन वाले सक्रिय हो गए, जिसका नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। बार तो पहले भी थे, राजपुर में बार पहले भी थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं पुलिस की जो सख्ताई नहीं है, ये एकाएक जो ये कुछ समय से ये 5-7-10 महीनों में मैं देख रहा हूं। अगर आप माफ करना, आप अगर इस जो ये पोंटा साहिब के लिए रोड बनी, एक्सप्रेस रोड बनी, आप इससे जाओ पोंटा साहिब तक, तो आपको हर खेतों में 5-7 गाड़ियां दिखाई देंगी, तो समझ में आ जाता है ये प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है। अब ये अचानक ऐसा, आप कहीं भी जाओ तो आपको 2-4 गाड़ियां जो है दिल्ली यूपी नंबर की और दिल्ली नंबर की, हरियाणा नंबर की 2-4 गाड़ियां आपको हर जगह दिखाई देंगी। आपको हरिद्वार में जाओ, ये अचानक, पहले भी प्रॉपर्टी डीलिंग होती थी, लेकिन मैं ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक, मतलब मैं परसों सहसपुर जा रहा था तो बाएं भी दाएं भी हर दूसरे तीसरे खेत में 2-4 गाड़ियां खड़ी दिख रही हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।